यूटी बनने के बाद लद्दाख के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी 2 डिस्ट्रिक्ट में पहले भी प्रयास हुए होंगे, बराबरी के दर्जे होने चाहिए। लद्दाख का टैलेंट भी तो दुनिया देखना चाहता है। इतनी ठंड आज तक हमें महसूस नहीं हुई है। यहाँ पर आके हम ऐसे हो जाते हैं, ठिठुरते हैं। स्टूडेंट से मिलेंगे तो क्या शेयर करेंगे लद्दाख के स्टूडेंट्स के बारे में और लद्दाख के पब्लिक के बारे में? अगर ऑनेस्टली मैं बताऊं तो यहाँ की हर एक छोटी से छोटी चीज़ अगर हम अपने वहाँ के लोगों को बताएंगे। पहाड़ी लोग स्ट्रांग होते हैं उतना कोई नहीं होता है सर, जितनी स्ट्रेंथ पहाड़ी लोगों में होती है, क्योंकि वो पहाड़ चढ़ते हैं, उनको पता है। तो मैं तो उम्मीद करूंगी कि जितने जम्मू के बच्चे हैं ना, उससे अच्छे बच्चे होंगे लद्दाख के, क्योंकि उनमें हमसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। अस्सलामुअलैकुम जुले नाजरीन, में आपका मेज़बान हाबिल सागर फिर से एक बार आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, हमेशा यही कोशिश रहती है कि जिस तरह के इवेंट्स हो, प्रोग्राम्स हो, चाहे लद्दाख के पब्लिक के इशूज़ हो, बराबर हमारे चैनल के थ्रू आप तक पहुँचाने की हम भरपूर कोशिश करते हैं। इस वक्त की हम बात करें तो इस वक्त हम ठीक ग्राउंड रिपोर्ट जो है श्री सुल्तान जो स्पोर्ट्स स्टेडियम ब्यामथा से आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से आपको बता दूं, यूटी बनने के बाद लद्दाख के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस अपॉर्चुनिटी को लेके हम बात करें तो आज यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख करगिल कैंपस के तरफ से नॉर्थ जोन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कबड्डी चैंपियनशिप वुमेन कैटेगरी 2025 जो है वो आज यहाँ पे खेला जाएंगे। गेम का आगाज आज के मेहमान खुसूसी एलजी लद्दाख रविंदर गुप्ता अपनी हाथों से इस गेम का आगाज करेंगे कुछ ही देर में। तो इसी को लेके बड़ा बड़ा विजुअल जो है हम आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। हमारे साथ बने रहे। आ जाओ सर के साथ रहो। ओके सर, सर चौकी लाओ। It reflects the warmth of Ladakhi tradition and is offered to honor distinguished guests, conveying respect, reverence, and heartfelt welcome. To do the honor, I request Honorable Vice Chancellor, University of Ladakh, Professor Saket Kushwaha, to welcome our esteemed guest with the presentation of Kathak, shawl, and memento. First and foremost, I request Honorable Now I request Honorable Vice Chancellor Sir to kindly welcome
Punjab University, Lal University, Himachal Pradesh, Kurukshetra University, मां शबंबरी यूनिवर्सिटी, महाराजा भूपेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सबका हम तहे दिल से इस्तेमाल करते हैं आज के इस प्रोग्राम में। Patiala University is crossing the stage. आखिरी एक do hereby pledge that we shall take part in the North Zone Inter-University Women's Kabaddi Championship. In the true spirit of sportsmanship, we promise to respect and abide by the rules and regulations governing this championship, to play fairly, honestly, and with discipline. We shall uphold the dignity of the game, show respect toward officials, teammates, and opponents alike, and सबसे पहले मैं अपने बीच पाता हूं ऑनरेबल गवर्नर साहब को। मैं उम्मीद करता हूं कि करगिल में आए हुए ये सभी जो टीम है हमारी, ये हम नॉर्थ जोन वुमेन कबड्डी। सर मैं आपको बता दूं कि हमारे बीच इस समय 48 यूनिवर्सिटीज की टीम्स हैं और भारत के इतिहास में जब टीआईयू का जन्म हुआ और अब तक इतनी ज्यादा टीम एक साथ मैक्सिमम 30-35 का आंकड़ा रहा है। 48 टीमों का आंकड़ा ये पहली बार अचीव किया। ये करगिल के लिए भी उत्सव का विषय है, उत्साह का विषय है और बधाई के पात्र है। मैं स्टेज से आज अपने करगिल कैंपस के ऊर्जावान अधिकारी डॉक्टर महबूब अली का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। Murna sanna
मुझे अच्छा लग रहा था जब बच्चे यहाँ पर पास कर रहे थे। मैं भी गुरु नानक यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ और गुरु नानक यूनिवर्सिटी वाले कहाँ है गुरु नानक यूनिवर्सिटी वाले? अच्छा, मैं भी आपकी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ और मैं जम्मू का रहने वाला हूँ और काम करने के लिए मुझे लद्दाख में भेजा गया है और इस वक्त आज आप सबके बीच में आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। आज का दिन न केवल विश्वविद्यालय के लिए बल्कि पूरे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए हमारे लिए गौरव का क्षण है, क्योंकि ये पहली बार जब लद्दाख विश्वविद्यालय इतनी प्रतिष्ठित क्षेत्रीय और अंतर क्षेत्रीय महिला कबड्डी चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है, जिसमें भारत के को बताया गया कि 48 विश्वविद्यालयों ने रिकॉर्ड तोड़ भागीदारी की है। ये पहल लद्दाख में बढ़ती खेल संस्कृति और खेलों में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय को प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मैं छात्रों के बीच खेल और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय के निरंतर प्रयासों की भी सराहना करता हूं। इस वर्ष की शुरुआत में आयोजित अंतर कॉलेज खेल प्रतियोगिता ने आज की चैंपियनशिप का मार्ग प्रशस्त किया है और शारीरिक दृष्टता के लिए उत्साह को प्रयोग किया है। मैं लद्दाख विश्वविद्यालय के अल्प समय की उल्लेखनीय प्रगति की सराहना करता हूं। इससे पहले भी हमारे सभी साथियों ने जो यहाँ पर बताया कि लद्दाख यूनिवर्सिटी में थोड़ी देर ही हुई है, लेकिन इसमें जो प्रगति हो रही है उसके लिए हमारे डीसी साहब इसके लिए सराहना के पात्र हैं। विश्वविद्यालय ने अपना दूसरा दीक्षांत समारोह सफलतापूर्वक आयोजित किया है। अपने स्नातकों को 612 डिग्रियां हमने प्रदान की है और हाल ही में पहली बार अपने गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति हमने पूरी भी की है, जिससे लद्दाख के युवाओं को रोजगार के बहुमूल्य अवसर प्राप्त हुए। उच्च शिक्षा के अवसरों का विस्तार करने के लिए प्रति विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता अत्यंत सराहनीय है। 50 से अधिक स्नातकोत्तर और 17 PhD कार्यक्रमों के साथ विश्वविद्यालय लगातार यह सुनिश्चित कर रहा है कि इस क्षेत्र में छात्रों के लिए उच्च शिक्षा अधिक सुलभ हो। मुझे ये जानकर के भी खुशी हो रही है, इस वर्ष प्रवेश की संख्या में 4 गुना वृद्धि की है, जो विश्वविद्यालय की शैक्षणिक दक्षता को बढ़ने बढ़ते विश्वास का संकेत है। अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में भी विश्वविद्यालय की उपलब्धियां समान रूप से प्रभावशाली हैं। विभिन्न वित्त पोषण एजेंसियों से 50 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अनुसंधान परियोजनाएं profound honors on behalf of the University of Ladakh Kargil campus to deliver the vote of thanks on this significant occasion marking the inauguration of North Zone Women Kabaddi Championship 2025. At the outset, I would like to extend my heartfelt gratitude to our Honorable Lieutenant Governor and the Chancellor University of Ladakh, Shri Kavinder Gupta ji, for gracing this event with his esteemed presence and for his constant encouragement and visionary leadership, which continue to guide the university towards growth and excellence. Thank you, sir. I take this opportunity to express deep appreciation to the Honorable Chief Executive Councillor, Ladakh Autonomous Hill Development Council, Kargil, Shri Jafar Ali Ahmed sir, for his firm support and cooperation in the development of the university and the successful organization of this sporting event. I also extend sincerest thanks to the Honorable Member of Parliament, Ladakh, Shri Haji Arifa Jan, for his continued commitment to the university's academic and infrastructural advancement. His guidance and advocacy have significantly contributed to the progress of higher education in the Union Territory. Our heartfelt thanks to the Honorable Vice Chancellor, University of Ladakh, for his inspiring leadership and untiring commitment to the academic excellence and holistic student development. His vision has been pivotal in elevating the university's standing on the national stage. Thank you, sir. Honored players of Khwaja Maudin Kishti Language University.
Honor that Vice Chancellor University of Ladakh has graced this event. Now, Vice Chancellor University of Ladakh is interacting with the team of Cluster University of Jammu. सर कैसे हैं आप? बढ़िया। Before interacting with the team, Vice Chancellor University of Ladakh has also interacted with coaches and officials. Currently, he is interacting with Cluster University of Jammu, the players of Cluster University of Jammu. We wish good luck to both the universities. The university इसमें Chishti Language University. Boa.
University versus Gurugram University at court number 1. टूर्नामेंट को लेके बराबर विजुअल जो है हम आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम जानने की कोशिश करेंगे बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटी के बच्चों ने इस गेम में जो है पार्टिसिपेट लिया है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि लद्दाख में जो है इस तरह के टूर्नामेंट की हम बात करें, ये लद्दाख यूटी बनने के बाद जो है पहली बार जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है लद्दाख यूनिवर्सिटी की तरफ से, जहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटी के बच्चों ने हिस्सा लिया है। इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और किस यूनिवर्सिटी से आप आए हो, और ख़ासकर आज की जो टूर्नामेंट जो है वो यहाँ पे देखने को मिला, इसको आप किस तरह से देखते हो? सर मेरा नाम तानिया है, हम क्लस्टर यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने आए यहाँ पे। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर लद्दाख ने जो ये टूर्नामेंट करवाया बहुत अच्छा है, अरेंजमेंट करवाया हुआ है, हमें रहने के लिए भी अच्छी फैसिलिटीज़ मिली है यहाँ पे भी। और सर बात करें मैच की तो सर फर्स्ट मैच हमारा ही था तो थोड़ी नर्वसनेस तो होती है सर एज अ प्लेयर। तो सर अच्छा मैच था, अच्छा खेला सभी ने, और हमारी टीम ने अच्छा मतलब प्रदर्शन किया वहाँ पे, और हम मैच जो जीत गए। हम अलग अलग यहाँ के बच्चों से मुलाकात किया और साथ ही साथ जितने भी यूनिवर्सिटी ने इस गेम में पार्टिसिपेट किया, आपको क्या कुछ इसमें देखने को मिला, क्या चेंजिंग जो है वो यहाँ पे देखने? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल लद्दाख का हम तहे दिल से शुक्रगुजार करेंगे जिन्होंने ये अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया है। हमें हर फैसिलिटी दी जा रही है एंड साथ ही साथ हमें ये मौका मिला कि हम लद्दाख के ब्यूटीफुल लैंडस्केप को एक्सप्लोर कर सके। एंड बाकी रही बात मैचेस की, तो हमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत एक्सपोजर मिल रहा है एंड लद्दाख के बच्चों को भी बहुत एक्सपोजर मिलेगा यहाँ पे कि अलग अलग स्टेट से आए हुए बच्चों से मिलना, अलग अलग प्लेयर्स को देखना, गेम के बारे में जानना, तो बहुत नॉलेज मिल रहा है हमें। एंड हम एक दूसरे को देख के बहुत इंस्पायर हो पा रहे हैं। सबसे पहले तो जैसे ही हम लद्दाख एंटर हुए, हम सब मतलब खुशी कह सकते हैं या फिर मतलब वी कैन से वी वर माइंड ब्लोन बाय द ब्यूटी ऑफ लद्दाख, बाय द लैंडस्केप ऑफ द लद्दाख। एंड बाकी बात करें ठंड की, तो हाँ जम्मू रीजन में जहाँ से हम सब आए हैं एंड जहाँ से भी बाकी भी यूनिवर्सिटीज़ आई हैं ऑल स्टेट्स में, इतनी ठंड आज तक हमें महसूस नहीं हुई है। यहाँ पर आके हम ऐसे हो जाते हैं, ठिठुरते हैं। तो बट ये इसकी अलग ब्यूटी है, इस ठंड में भी अलग मज़ा है क्योंकि इतने अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो ये ठंड में बिल्कुल बुरी नहीं लग रही है, इनफैक्ट हमें अच्छा लग रहा है। देखिए जब हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं तो उनके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। जैसे हमने यहाँ पर हम आए, हमने लद्दाख के कल्चर के बारे में देखा, उनका जो हमने डांस देखा स्पेशली, तो बहुत पसंद आया हम सबको। एंड हम सबके पास मुझे आई कैन गारंटी दैट कि हम सबके पास वो जो वीडियोस है यहाँ की वो वापस जाने वाली हैं एंड हम सब अपने सोशल मीडिया पे उसको बहुत फ्लॉन्ट करने वाले हैं, लोगों को जलाने वाले हैं। एंड यहाँ के बच्चों से मिलकर मतलब इट इज़ वेरी वार्म, यहाँ पे हम मतलब एवरीवन इज़ वेरी वेलकमिंग और सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप जब जम्मू जाओगे वहाँ के स्टूडेंट से मिलेंगे तो क्या शेयर करेंगे लद्दाख के स्टूडेंट्स के बारे में और लद्दाख के पब्लिक के बारे में? अगर ऑनेस्टली मैं बताऊं तो यहाँ की हर एक छोटी से छोटी चीज़ अगर हम अपने वहाँ के लोगों को बताएंगे तो पहली बात तो वो हमें यही कहेंगे कि मत बताओ, हम नहीं जानना चाहते। बिकॉज दे फील लाइक कि लद्दाख आना, लद्दाख में स्टे करना, लद्दाख घूमना इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पर आए हैं तो हर एक चीज़ के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, कल्चर के बारे में हम उन्हें बताएंगे। एंड ऑफ कोर्स दे ऑल्सो आई विल ऑल्सो इनकरेज देम कि वो लद्दाख घूमने आए। तो इसी के साथ और एक स्टूडेंट से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आज आपने पहली टूर्नामेंट जो है यहाँ पे किया, उसको लेके आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर मेरा नाम किरण कुरोच है और मैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से हूँ। आज का हमारा पहला मैच था
पहले तो डर लगता ही है सबको, और डर के साथ हम जीत भी गए। हमें बहुत अच्छा लगा, हमें यहाँ का कल्चर देख के अच्छा लगा। हम इतना रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने जम्मू को, इतना आके यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। कृतिका वर्मा। सर हमने पहाड़ देखे, बर्फ देखी, मज़ा आया और अच्छा लगा, हमें ठंड भी थी। सर सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपके पास इतना टाइम है कि आप हमसे बात कर रहे हो। उसके बाद सर ये सब बच्चों की मेहनत का काम है। अगर ये मेहनत नहीं करते तो यहाँ आ तो गए थे बट जीत नहीं पाते, जो एक्चुअल हर टीम के साथ होता है। अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत की है, इन्होंने मेहनत की, और इनके लिए सबसे मेन चीज़ थी यहाँ का इन्वायरमेंट टोटली डिफरेंट है हमारे जम्मू का और यहाँ का। बट फिर भी हमारे में से 2-3 बच्चे तो बीमार है, बट फिर भी उन्होंने खेला। बहुत बड़ी बात है उनके लिए कि इस इन्वायरमेंट में खुद को स्टेबल करना और फिर मैच भी खेलना है, क्योंकि कबड्डी एक ऐसी गेम है जहाँ पे आपको सांस की दिक्कत हो सकती है। आप गर्मी में खेलो या सर्दी में खेलो, आपका जो ब्लड प्रेशर है ना यहाँ पे इधर होता है माइंड में, आगे पीछे तो कहीं हो रहा है, बट यहाँ होता है कि पता नहीं क्या होगा, क्या हो सकता है। बट एट द एंड जो चीज़ें हैं बच्चों ने मेहनत की थी और यहाँ पे रिजल्ट आप देख रहे हैं। सर एक बच्ची बहुत बीमार हो गई थी, सुबह हम उसको हॉस्पिटल भी ले गए थे। हमने सोचा वो नहीं खेल पाएगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उस बच्ची ने कहा नहीं मुझे खेलना है, कैसे भी करके मैं खेलूंगी, और वो आई खेली, और शुक्र है कि आज हमारी टीम जीत गई और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की इन्होंने, और हिम्मत नहीं हारी, इन्होंने अपना 100% दिया सब बच्चों ने। अगर सुबह बच्ची हॉस्पिटल में थी फिर बाद में खेलने के लिए, यही बहुत बड़ी बात है। बच्चों को एनवायरनमेंट नहीं सूट करता है, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बहुत मेहनत करते हैं ये। सर मैं चाहती हूँ और टूर्नामेंट हो यहाँ पे, बाहर से सारे कॉलेजेस के सब आए यहाँ पे, टूर्नामेंट हो, और बहुत अच्छा। लद्दाख तो वैसे ही बहुत अच्छा है, और लद्दाख जैसी इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है, और बच्चों ने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की। हमें तो खुशी है, मैं पहली बार आई हूँ और मैं खुश हो गई हूँ। फर्स्ट मैं ये जगह देख के खुश हुई, दूसरा मेरे बच्चों ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की।
इसी के बारे में इस वक्त हमारे साथ वाइस चांसलर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो एरद न्यूज़ में आपको वेलकम करते हैं और साथ ही साथ जो है बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं सर, क्योंकि लद्दाख में जो है सिटी बनने के बाद ये एक बहुत बड़ा जो है अचीवमेंट जो है लद्दाख के स्टूडेंट्स के लिए है। यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के कारगिल कैंपस की तरफ से जो है देखने को मिल रहा है। सर, सबसे पहले तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इसको लेके? जुले लद्दाख, अस्सलाम वालेकुम कारगिल। मेरी तरफ से सब लद्दाख के सभी हमारे मित्रों को, हमारे सारे अग्रज जो हमारे सीनियर्स हैं सभी को नमस्कार। विद्यार्थियों और रिसर्चर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने सही कहा कि यूटी बनने के बाद, बल्कि अगर आप देखें कि एआईयू की हेल्प से यहाँ कभी भी कोई इस लेवल का गेम नहीं हुआ। तो अब हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख है और हमने एआईयू की मदद से या एआईयू के छतरी जिसको हम बोलते हैं एजेस में ये हमको गेम मिला है नॉर्थ जोन का। 48 यूनिवर्सिटी है अभी तक पूरे इंडिया भर में, जो भी 4 जोन में इंडिया बटी हुई है, लेकिन किसी भी जोन में 30-32 यूनिवर्सिटी से ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। कारगिल में सबको बड़ा डर था जाड़े को लेके कि बहुत ठंडक पड़ती है, लेकिन ये मौसम ऊपर वाला भी मेहरबान है हमारे ऊपर, तो मौसम भी अच्छा है। धूप भी आज का आप मौसम देखें कि निखरा हुआ है, तो ये हमारे अच्छे सद्भावना का प्रतीक भी है। और 48 यूनिवर्सिटी यहाँ खेल रही हैं। अभी इसके तुरंत बाद हम ऑल इंडिया का गेम भी यहाँ कराएंगे और ये जो मुझे लगता है कि 5-6 दिन के भीतर ये स्टार्ट हो जाएगा ऑल इंडिया। तो वहाँ पे 4 जोन की सारी टीम आएंगी, हर जोन से 4 टीम आ रही है, यानी कि 16 टीम का ऑल इंडिया का गेम होगा। हम इसमें नए हैं, इस गेम में हम नए हैं कबड्डी के गेम में, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि हम अपना रिप्रेजेंटेशन अच्छी तरीके से करें। और इसके बाद मेरे मन में है कि एआईयू हमें वॉलीबॉल का गेम दे दे। ये इसलिए भी आवश्यक है कि एक ज़माने में आपने कहावत सुनी होगी, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। तो लेकिन 4 साल पहले जब हमारे मिनिस्टर थे किरण रिजिजू सर, ऑनरेबल किरण रिजिजू सर, उन्होंने इसी कहावत को ऐसे कहा था, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो भी होगे नवाब। तो ये हम खेल को अब हम हॉबी के तरीके से नहीं देखते हैं, खेल भी कैरियर हो सकता है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोफेशनल जो खेल में हैं वो कैरियर है उनका। एक तो ये काम होगा, तो हम अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहते हैं। दूसरा, अभी एक स्पोर्ट्स पॉलिसी बन रही है यूटी लद्दाख में, उसमें भी जो हमारे प्लेयर्स हैं यूटी के, उनको क्या रिजर्वेशन कैसे मिलेगा इसके ऊपर भी चर्चा हो रही है और वो एक जल्दी ही फाइनल हो जाएगा। तो बच्चों को जो खेल परस्यू करना चाहते हैं, आपने देखा होगा विदेश में कि यूनिवर्सिटीज़ चांसेस देते हैं ओलंपियंस को और वो गेम ही खेलते हैं और उनका नाम लिस्ट में होता है, क्योंकि हम बच्चों को मोटिवेट करना चाहते हैं। सारे जो हमारे सिस्टम है उसमें हर चीज़ का अपना महत्व है। जैसे आपके शरीर में आँख का अपना महत्व है, कान का अपना है, नाक का अपना, मुँह का अपना है, इसी तरीके से गेम का भी एक अपना महत्व है जो भाईचारा बढ़ाता है। और इस समय बहुत ज़रूरत थी, आपने पीड़ा देखी लद्दाख की कुछ दिन पहले की। मुझे लगता है कि लार्जर इंडिया में बाकी लोगों को मालूम होना चाहिए कि हम कितने समृद्ध लोग हैं, कितने सफल लोग हैं और कितने सीधे लोग हैं। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि ये कारगिल में ही इस गेम को अभी शुरू करते हैं और फिर बाकी गेम आएंगे वो कारगिल और लेह में हम करेंगे। मेरा मतलब ये है कि दोनों डिस्ट्रिक्ट, हमारे पास अभी 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, बाकी 5 और मिलेंगे तो 7 हो जाएंगे, लेकिन अभी 2 डिस्ट्रिक्ट में पहले भी प्रयास हुए होंगे, बराबरी के दर्जे होने चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर कुछ छूटा है उसको हम पूरा कर लेंगे। तो आपने देखा होगा कि हमने 14 नए कोर्सेज यहाँ स्टार्ट किए। अब दोनों जगह 50 के आसपास कोर्सेज हैं, बल्कि 1-2 कोर्स ऐसे जैसे मास कम्युनिकेशन है, जर्नलिज्म का, वो यहीं चल रहा है, लेह में नहीं चल रहा है। तो यहाँ मैंने ज़्यादा ही देने का प्रयास किया है, लेकिन ये है कि दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चे आपस में मिलकर आगे बढ़ें, यहाँ के लोगों में सद्भावना बढ़े और ये सद्भावना इंडिया के बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जाएं और बच्चे यहाँ आके पढ़ना चाहें तो उनका स्वागत है। हमारे बच्चे वहाँ जाके पढ़ना चाहें या वहाँ जाके खेलना चाहें, उसके लिए हम खुले हृदय से स्वागत करते हैं। दोनों डिस्ट्रिक्ट में बराबर करके इक्वल करके चलता है और साथ ही साथ इस तरह के अचीवमेंट जो है पहली बार लद्दाख में देखने को मिल रहा है सर। तो आगे आने वाले दिनों में, और चाहे लेह हो चाहे कारगिल हो, दोनों यूनिवर्सिटी में किस तरह की प्रोग्रेस जो है वो देखने को मिल सकता है सर?
इसको लेकर कि आपके ऊपर बहुत उम्मीद है सर। जी, तो मैं आपको बताऊं कि आपने सीसी साहब की बात सुनी और ऑनरेबल एमपी साहब की बात सुनी, तो जो कमियां दिखती हैं, देखिए ये 4 साल 5 साल की यूटी हो गई, तो बहुत सारी चीज़ें अभी करनी बाकी हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो मेरा ये मानना है कि कमियां हमेशा रहेंगी, इन कमियों को मिल बैठ के दूर कर लेंगे और लद्दाख के युवाओं को रोज़गार मिले, व्यवसाय हो और ज़िंदगी सुकून से गुजरे, ये प्रायोरिटी है। और ये कैसे होगा, इसका एक एक कदम हम मिल के चल रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर एक दो कमियाँ, काफ़ी कमियां हो सकती है, एक दो ही नहीं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो इसको मिल बैठ के यूटी गवर्नमेंट के साथ समझ लेंगे। हम दोनों ऑनरेबल सीसी साहब से बात कर लेंगे, इन्होंने जो सपने देखे होंगे, हमारे एमपी साहब ने जो सपने देखे होंगे, तो उनको हम बैठ के बात कर लेंगे। और युवाओं से मैं निवेदन करूँगा कि बहुत सारी चीज़ों को संजीदा होकर देखने की आवश्यकता होती है। अभी जैसे एक बात हो रही थी कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, ये बात तो सही है, लेकिन क्या आप क्या समझते हैं कि लद्दाख का टैलेंट बाहर नहीं जाना चाहता है? लद्दाख का टैलेंट भी तो दुनिया देखना चाहता है। तो लद्दाख का टैलेंट अमेरिका क्यों नहीं जाएगा, लद्दाख का टैलेंट यूरोप क्यों नहीं जाएगा, ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं जाएगा, दिल्ली क्यों नहीं जाएगा? तो लेकिन हमारे नंबर्स इतने कम हैं, क्योंकि 3-3.5 लाख की मान लीजिए पॉपुलेशन होगी, उसमें अभी चीज़ें शुरुआत हुई हैं, तो हमारा टैलेंट ब्रेन ड्रेन बाहर की तरफ हो रहा है, वो लोग दुनिया देखना चाहते हैं। तो फिर आपके पास कौन बचेगा? तो आपको खुले दिल से स्वागत करना पड़ेगा कि साहब उन नए विषयों में जहां हमारे पास अभी फोर्स युवा तैयार नहीं हुआ है, तब तक के लिए हमें दूसरे को भी मौका देना पड़ेगा, वरना वो कोर्स नहीं चल पाएगा। तो हमें बहुत मिल बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी और जो कमी होगी मैं वादा करता हूँ कि मैं दूर कर लूँगा। रही बात यूनिवर्सिटी की, जो हमारे सीसी साहब कह रहे थे, देखिए मैं अपने यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख का कुलपति हूँ, तो मैं अपने घर के बंटवारे की बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उनकी सोच का मैं स्वागत करता हूँ कि लद्दाख में एग्रीकल्चर नहीं है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं है और करगिल में शायद उसकी ज़रूरत बहुत है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में 850 बच्चे के आसपास एडमिशन हुआ है, तो लोग पूछेंगे कि इतना सारा स्ट्रक्चर कर रहे हैं, बच्चे कहाँ हैं? तो मेरा निवेदन लद्दाख के भाई बहनों से ये भी होगा कि आपका भरोसा यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं है? अगर आप ये चाहते हो कि सारे अध्यापक लद्दाख के हो वहाँ पे, तो आप अपने बच्चों को लद्दाख यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजिए। तो ये जो आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं कबड्डी का, ये एक ट्रस्ट बिल्डिंग का भी है कि मुकाम हम वो हासिल करना चाहते हैं कि आपका भरोसा जीत सकें। तो आप यूनिवर्सिटी आइए, आप अपने लैब को देखिए, अपने अध्यापकों को देखिए और नया काम जो मैं कर रहा हूँ उसमें आपका सहयोग करें, अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ कराएं। और मैं वादा करता हूँ कि आपके बच्चों को मैं मजबूत बना के ही देश के सामने ले जाऊँगा, कमज़ोर नहीं बनाऊँगा। जी सर, तो जाते जाते आखिरी एक सवाल सर, आप जानते हैं कि यहाँ पे जो है अक्टूबर जब स्टार्ट होता है तब ठंड शुरू हो जाता है। जी, मैं बताऊं कि AIU जो है पूरे साल भर ये कार्यक्रम चलाती है, तो अब कबड्डी का टाइम यही है, मतलब वो पूरे भारतवर्ष में कबड्डी के लिए जो स्लॉट मिला हुआ है वो ये सितंबर अक्टूबर ही चल रहा है। इसके पहले बाकी जोन में काम हो चुका है, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिखाई दी तो मैंने इसको लपक लिया। और बाकी गेम जो ये बना हुआ कि अक्टूबर नवंबर में कौन से गेम होंगे, फिर वो दिसंबर जनवरी में कौन से गेम होंगे, फरवरी मार्च में कौन से गेम